कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। गुड मॉर्निंग अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो देखिए 6 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद अब सोने में मुनाफा वसूली यहाँ पर नजर आ रही है। कॉमिक्स पर 4260 के करीब यहाँ पर सोना पहुंच गया है और चांदी में भी अब रिकॉर्ड स्तरों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। $58 के पास यहाँ पर सिल्वर के भाव पहुंच गए हैं। किस तरह का आप यहाँ से रणनीति सोने चांदी में बनाई जाए, क्योंकि जो रेट कट की उम्मीद है वो 87% से ज़्यादा बढ़ गई है। अगर रेट कट होता है तो कौन से लेवल्स यहाँ पर हमें सोने चांदी में देखने को मिलेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, रेट कट की वजह से ही हमने एक अच्छी रैली गोल्ड सिल्वर बनती हुई देखी है। हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और हमने देखा कि रिसेंटली सिल्वर ने अपने नए हाईज बनाए हैं। गोल्ड भी अपने ऑलमोस्ट के आसपास आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है वो टोटली रेट कट के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि 87% एक्सपेक्टेशन हो गई है, लग रहा है कि आगे भी गोल्ड सिल्वर के भाव में तेजी रहेगी। तो जो भी डिप मिलता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। तो आज के लिए गोल्ड में करीबन 1,30,000 के आसपास खरीदारी करें। 1,29,450 पर स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट गोल्ड में 1,31,000 देखा जा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में 4280 $4300 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग सिल्वर के अंदर भी 1,80,500 में खरीदारी करें। 1,79,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,83,000 तक देखा जा सकता है और लग रहा है कि सिल्वर अब $60 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। तो आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो गोल्ड में $4300 और सिल्वर में $60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की है। गोल्ड में देखिए आपको 1,30,000 पर खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 1,29,450 का। टारगेट यहाँ पर 1,31,000 तक के आपको मिल सकते हैं। चांदी पर भी यहाँ खरीदारी की राय है। 1,80,500 पर आपको खरीदारी करनी होगी, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,79,000 का। टारगेट यहाँ पर 1,83,000 तक के मिल सकते हैं। और सोने में देखिए इंटरनेशनल लेवल में भी इन्होंने लेवल्स बताए हैं अनुज, जिन्हें करीब आपको 4,280 से ज़्यादा तक के लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं और चांदी में भी $60 से ज़्यादा तक के अच्छे लेवल्स यहाँ पर चांदी में नजर आ सकते हैं। अनुज जी, क्रूड पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। ओपेक के जो उत्पादन में बदलाव नहीं करने के फैसले के बाद से देखिए तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। ब्रेंट तो $63 के पार है और उसके अलावा देखिए यूक्रेन रशिया के बीच जो युद्ध विराम की बातें चल रही थी, अब यूक्रेन ने फिर से रशिया पर मिसाइल दाग दी है। इसके चलते क्या हमें अब यहाँ पर कच्चे तेल में थोड़ी सी तेजी नजर आ सकती है? क्या लेवल्स यहाँ पर अहम होने वाले हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो था कि अब यहाँ पर सीज फायर हो सकता है दोनों देशों के बीच, लेकिन अब कल फिर से थोड़ी सी गर्माहट यहाँ पर नजर आई है दोनों देशों के बीच। तो क्या लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं कच्चे तेल के लिए? देखिए, कच्चे तेल में हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। यहाँ पर देखिए ओपेक प्लस नंबर्स ने प्रोडक्शन में ही इंक्रीज किया, प्लस जो दोबारा से एक टेंशन गहराई है, लग रहा है कि क्रूड के भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कल भी तेजी देखी थी, आज भी हमें लगता है कि बाउंस बैक रहेगा। तो क्रूड के अंदर करीबन 5,300 में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करें। 5240 का स्टॉप लॉस लगाए। 5380 देखा जा सकता है। वही अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो लग रहा है कि WTI दोबारा से $60 और ब्रेंट में करीबन $65 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर कच्चे तेल पर भी खरीदारी की सलाह है। लेवल्स आपको बता देते हैं। दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है यहाँ पर 5300 पर और स्टॉप लॉस लगाना है 5240 का। टारगेट्स 5380 के मिल सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स भी आपको अनुज जी ने बता दिए हैं। बेस मेटल्स पर बात कर लेते हैं। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कहाँ आज आपकी पसंद होगी? देखिए, यहाँ पर कॉपर के अंदर बाउंस बैक आ सकता है। कल हमने नए हाइस बनते हुए देखे हैं। तो कॉपर में आज भी खरीदारी का सलाह रहेगी। करीबन 1,045 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1,037 का लगाएं। टारगेट 1,055 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर कॉपर पर आपने खरीदारी की राय दी है। 1045 पे आपको कॉपर लेना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1037 का और यहाँ पर आपको टारगेट्स 1055 तक के मिल सकते हैं। नेचुरल गैस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि विंटर्स यहाँ पर शुरू हो चुकी है और देखिए आज तो थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट यहाँ पर नेचुरल गैस पर नजर आ रही है, लेकिन काफ़ी वॉलीटिलिटी अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। कौन से लेवल्स यहाँ पर आप नेचुरल गैस के लिए देख रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस में भी कल हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा था। अभी भी इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। विंटर सीजन की वजह से और लोअर इन्वेंट्री होने की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस में करीबन 432 में खरीदारी करें। 425 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 442 तक देखने को मिल सकते हैं।
यहाँ पर एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला और नेचुरल गैस पर भी खरीदारी की राय है। 432 पर आपको लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है 425 तक का और 442 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की कमोडिटी कॉल्स देने के लिए शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ फिलहाल बाजार सवेरे में इतना ही, लेकिन